आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हैं बाइनेंस पे, लेकिन हमारे पास 10-20 डॉलर हैं। तो 10-20 डॉलर से किस तरह से हम स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे, और सर कौन सा कॉइन हमें सेलेक्ट करना चाहिए, किन कॉइन्स पर हमें स्पॉट ट्रेडिंग करनी चाहिए, और हमें कैसे पता लगेगा कि ये कॉइन बेस्ट है या नहीं है, और टेक्निकल एनालिसिस कैसे करने हैं। तो सारी बातें लाइव प्रैक्टिकली मोबाइल की स्क्रीन पे आपको समझाने वाला हूँ। आपने वीडियो को लाइक करना है और आगे शेयर भी करना है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ध्यान से पूरा देखना है ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। ठीक है जी। अच्छा, आप देखिए बाइनेंस की एप्लीकेशन हमारे सामने ओपन है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप बाइनेंस की एप्लीकेशन में इंटर होते हो, ओपन करते हो एप्लीकेशन को, तब हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पे एक चीज़ है गेनर और दूसरी चीज़ है लूज़र। बेसिकली ये दो कैटेगरीज हैं बाइनेंस में। यहाँ पे गेनर्स में हमें वो कॉइन दिखाए जाते हैं जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गेन कर चुके होते हैं, और लूज़र्स में हमें वो कॉइन दिखाए जाते हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे डाउन जा चुके होते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ कि आपने जब भी स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, आपने आ जाना है इस ऑप्शन में 24 आवर वॉल्यूम। ठीक है, आपने हमेशा एक हाई वॉल्यूम कॉइन सेलेक्ट करना है अपनी ट्रेड के लिए। अब किस तरह से करना है, हम आ चुके हैं हाई वॉल्यूम 24 आवर वॉल्यूम वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। सी मोर पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद 24 आवर में जितने भी हाई वॉल्यूम कॉइन है, अब उन सब की लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। अब मैं आपको दिखाऊंगा, जो लोग आपको कहते हैं ना कि भाई हाई वॉल्यूम कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट किया करो, हाई वॉल्यूम कॉइन्स में ट्रेड किया करो, तो भाई ये है वो टैब हाई वॉल्यूम वाला। आपने यहाँ पे आके कॉइन की सिलेक्शन करनी होती है अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग। अगर मान लें आपका पोर्टफोलियो $1000 का है, तो आप कुछ ऐसे कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जिसकी प्राइस $100 हो, $200 हो। लाइक आप सोलाना BNB को भी बाय कर सकते हो अगर आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा अच्छा है तो। लेकिन अगर आपके पास है ही $10, $20 या मैक्सिमम 50 या फिर $100, तो मेरे भाई आपको इस लिस्ट में आना है और यहाँ पे हाई वॉल्यूम कॉइन चेक करने हैं, लेकिन अंडर $1। मैं आपको बता दूं, जिनकी प्राइस अंडर $1 होनी चाहिए, ताकि उन कॉइन्स में आप प्रॉफिट अर्न भी कर सको। अगर आपके पास $100 हैं और आप बिटकॉइन में लगा दोगे, तो भाई आपका प्रॉफिट नहीं बनने वाला। $100 बिटकॉइन या एथीरियम में लगाना इस बराबर है जिस तरह से समंदर से हम एक गिलास पानी निकाल लें या एक गिलास पानी ऐड कर दें। तो भाई ये एग्जांपल है, बिटकॉइन में आपने बिल्कुल भी नहीं लगाने पैसे अगर आपका पोर्टफोलियो कम है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे XRP है, TRX है, डार है, डोज कॉइन है, पेपे कॉइन है, विफ है, टोन है, आवे है। आवे को आपने छोड़ देना है, क्योंकि 100 एंड यहाँ पे देखें 29 प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आरपा है, आरपा अंडर $1 है। एंड देन रेयर है, रेयर अंडर $1 है। SUI अंडर $1 है। SYS अंडर $1 है। ADA अंडर $1 है। ये बहुत सारे आपको बेस्ट कॉइन्स मिल रहे हैं अंडर $1। आपने गेनर और हायर वाली कैटेगरीज के कॉइन नहीं चेक करने होते। अगर आपको हाई वॉल्यूम कॉइन्स पे ट्रेड करनी है, आपने यहाँ पे आना है और इस 24 आवर हाई वॉल्यूम वाली कैटेगरी में ही आपने कॉइन को सिलेक्ट करना है, जिस तरह से मैंने आरपा को किया है सिलेक्ट। अब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाऊंगा, उसके बाद बाय और सेल करने का पूरा प्रोसीजर भी बताऊंगा, और आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगाना है, जिस तरह से हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग में टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है, हम आ चुके हैं 1 आवर टाइम फ्रेम, और यहाँ पे मैं थोड़े से टेक्निकल एनालिसिस करना चाहूँगा। मैं देखना चाहूँगा स्पोर्ट में आपने जब भी बाइंग करनी है, आपने देखना है कि भाई कॉइन है कहाँ। जब वो इतना ऊपर जा चुका है तब आपने एंट्री नहीं लेनी, आपने हमेशा नीचे से एंट्री लेनी होती है या फिर बॉटम से। अगर बॉटम पे एक वैलिड सपोर्ट आपको नज़र आ रही है तो। अब समवेयर मुझे लगता है कि इसकी प्राइस कहाँ से कहाँ तक गई है। यहाँ पे इसकी प्राइस थी 0.03, एंड देन एक बहुत बड़ा पंप आया। पंप आने के बाद इसकी प्राइस 0.0 ऑलमोस्ट जो है वो 5 तक गई है, इवन 4 समथिंग कुछ इतना ऊपर जा चुकी है इसकी प्राइस। अब मैं एंट्री लेना चाहता हूं तो करंट इसकी प्राइस है 0.04 सेंट समथिंग। अब रीसेंट प्राइस के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, एक एरिया ऑफ वैल्यू फाइंड करूंगा। अब ये एरिया ऑफ वैल्यू होता है क्या है, बेसिकली जिस पोजीशन पे मैं एंटर होना चाहता हूं वो पोजीशन एंट्री वाली है भी या नहीं, उस चीज को हम यहाँ पे एरिया ऑफ वैल्यू कंसिडर करते हैं। मान लें यहाँ पे अगर सपोर्ट पे मैं एंट्री लूंगा और वो वैलिड सपोर्ट है, तो मेरे लिए एक एरिया ऑफ वैल्यू कंसिडर किया जाएगा। अब देखिए ये जो पॉइंट मैंने अभी मार्क किया है, यहाँ से ये ड्रैग करके समवेयर मुझे लगता है कि ये एरिया ऑफ वैल्यू है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे आई है, एक बार आने के बाद प्राइस ने टच किया है, टच करने के बाद दोबारा अगेन ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद दोबारा यहाँ पे टच किया, टच करने के बाद अब इसने एक पिन बार कैंडल बनाई है, और ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं।
दैट मीन्स कि ये एरिया ऑफ वैल्यू है, यहाँ पे मैं एंटर हो सकता हूँ इस ट्रेड में। अब ये एक मैंने बेसिक से एनालिसिस किए हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे, ठीक है जी। ये आपको आने ही चाहिए, और अगर आपको नहीं आते तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं टेक्निकल एनालिसिस पे, वो भी आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दिया करो। अब इस कॉइन को मैं बाय करना चाहता हूँ, भाई बाय कैसे करना है मैं आपको बता दूँ। सिंपली बाय पे क्लिक किया तो हम आ चुके हैं स्पॉट ट्रेडिंग के टैब में। अब मैं आपको बताऊं कि स्पॉट ट्रेडिंग के टैब में जब भी आप बाइंग करेंगे, मान लें बाइंग से तो कुछ होगा नहीं, स्पॉट ट्रेडिंग में हमें प्रॉफिट मिलता है सेलिंग से। जब हम सस्ती कोई भी चीज़ बाय करेंगे और महंगी बेचेंगे तब हमें फ़ायदा होगा। और क्या होता है कि भाई बाइंग तो हर कोई कर लेता है, जितने भी बिगनर्स हैं वो आते हैं कोई भी कॉइन बाय करके रख लेते हैं। सर बाइंग करना आसान है, बाइंग तो आप मार्केट पर कर लोगे। फॉर सपोज अब ये कॉइन है आरपा, इसको मैं 0.04 इसकी जो करंट प्राइस है इसके अकॉर्डिंग मैं इसे बाय कर लेता हूँ। चले मैंने बाय कर लिया। अब मुझे प्रॉफिट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सेल करूँगा। अब सेल किस तरह से करना है, सेल करना है तो सर इसके लिए अब मुझे एनालिसिस करने होंगे, मुझे कुछ जो है वो टूल्स यूज़ करने होंगे, बाइनेंस के कुछ ऑर्डर्स लगाने होंगे, ताकि अगर प्राइस पंप करती है तो इसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। मैं ऑनलाइन रहूँ ना रहूँ, मेरा प्रॉफिट मुझे मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे ये जो मार्केट लिखा हुआ है ना, इस ऑर्डर को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हमारे पास ये जो लास्ट में सेकंड लास्ट में एक ऑप्शन आता है, ये जो ऑर्डर है हमारे पास OCO, इसका मकसद है वन कैंसिल टू अदर। दैट मीन्स कि ये जो ऑर्डर है ये हमारा टेक प्रॉफिट भी हमें प्लेस करके देगा, स्टॉप लॉस भी हमें प्लेस करके देगा। दोनों चीज़ें ये ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा। अगर तो मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश हो जाएगी तो ये हमें बड़े लॉस से बचा सकते हैं, और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा पंप करेगी तो ये ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट बना के दे देगा। तो आप जब भी आप स्पॉट ट्रेडिंग करें, आप बिगनर हैं तो भाई आपने OCO में सेल का ऑर्डर लगाना है। मैं आपको बता दूँ अब लगाना किस तरीके से, मैं आपको डिटेल प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखें जैसे ही आप OCO में आएंगे, सेल में आ जाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास प्राइस USDT। ये जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है ना, प्राइस USDT, प्राइस USDT का मकसद है स्टॉप लॉस, सॉरी टेक प्रॉफिट आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। ये है टेक प्रॉफिट, प्राइस USDT है टेक प्रॉफिट। आपने यहाँ पे वो प्राइस लगानी है जो आपकी टेक प्रॉफिट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस कॉइन को बाय किया था 0.04 पे। अब मैं चाहता हूँ कि ये कॉइन अगर फॉर सपोज 0.043 पे आ जाता है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अगर ये 0.03 सेंट ऊपर जाता है तो ये मेरा टेक प्रॉफिट है। अगर इसकी प्राइस इतना रीच करेगी तो ऑटोमेटिकली जो मेरा ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा विद प्रॉफिट, ठीक है जी। अब नीचे जो यहाँ पे एक प्राइस आ रही है, और ये प्राइस आ रही है स्टॉप USDT। स्टॉप USDT का मकसद है कि मुझे यहाँ पे एक प्राइस लगानी है, ट्रिगर प्राइस। मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑर्डर कब एक्टिवेट होना चाहिए, ठीक है जी। मैं यहाँ पे प्राइस, आप चाहें तो करंट प्राइस भी लगा सकते हैं, करंट प्राइस में ही आपका ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन आपने थोड़ी सी ऊपर प्राइस लगानी है ताकि थोड़ा ऊपर आए प्राइस, तब आपका ऑर्डर यहाँ पे एक्टिवेट हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अभी जो करंट प्राइस है वो है 0.04 सेंट समथिंग, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लगाना है 0.041 लगा दें आप, ठीक है, 10 लगा दें सेंट में, कुछ ऐसा लगा दें, लेकिन थोड़ी सी आपकी जो करंट प्राइस है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर प्राइस आपने यहाँ पे ऐड करनी है स्टॉप लिमिट वाले ऑप्शन में। अब बात कर लेते हैं ये जो लिमिट USDT है। सर लिमिट USDT काम करेगा स्टॉप लॉस का। दैट मीन्स कि अगर मार्केट बेरिश हो जाती है, ज़्यादा लॉस होने से अगर आप बचना चाहते हैं तो भाई यहाँ पे मैं लगाना चाहूँगा 0.038। अगर मान लें मार्केट इन केसेस अगर कोई बुरी खबर आ जाती है, अल्लाह ना अगर आपको पता है क्रिप्टो मार्केट है, थोड़ी सी कोई बुरी खबर आती है तो खबर 2 रुपये वाली होती है और मार्केट जो है वो तकरीबन 20% नीचे गिर जाती है। तो भाई इसीलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिमिट USDT में 0.038 सेंट लगा देंगे। अगर मार्केट बेरिश होती है तो इतने लॉस के साथ ऑटोमेटिकली मेरा ऑर्डर क्लोज हो जाएगा और मुझे ज़्यादा लॉस बर्दाश्त करना नहीं पड़ेगा। तो मेरे भाई जब भी आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, नंबर 1 आपने 24 आवर वॉल्यूम में आना है। वॉल्यूम में आने के बाद कॉइन सेलेक्ट करना है, उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस हैं वो करने हैं। उसके बाद आपने जब भी एंट्री लेनी है, मैं आपको बता दूँ, एंट्री आप भले आप अपने एरिया ऑफ वैल्यू पे लें। उसके बाद जब आप बाय कर लें, बाय करने के बाद जब आप सेल करें तो भाई सेल करते वक्त आपने हमेशा जो है वो OCO ऑर्डर को यूज़ करना है, क्योंकि ये आपका टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस दोनों मैनेज करता है। दैट्स वाई ये वन ऑफ द बेस्ट जो है वो ऑर्डर है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी बिगनर है ना, जिनको ट्रेडिंग नहीं आती प्रॉपर तरीके से करना, तो भाई ये बेस्ट ऑप्शन है, आप इसको यूज़ किया करें। और अगर आज की इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा किया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, आगे शेयर भी करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी भाई सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल नोटिफिकेशन को भी आपने करना है प्रेस। और अपना खास ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।